हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का निव इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एचआरटीसी कंडक्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स लगातार इस क्वेश्चन सीरीज को देखते रहिएगा। इस क्वेश्चन सीरीज से आप सभी को आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और मैं ये पहले बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा जो प्रेजेंट जो टारगेटेड एग्ज़ाम है वो है तो एचआरटीसी, बट भाई बाकी एग्ज़ाम जैसे पटवारी का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आपके सेम एज इट इज़ डिट्टो रहने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न इस तरह से है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पूछा पूछा गया है। विश्व को अंग्रेजी में वर्ल्ड कहा जाता है और विश्वविद्यालय को अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई, ये हमें पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है तक्षशिला। मतलब बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे मे बी मार्किंग बाई मिस्टेक छूट चुकी है। हमने ए बी सी डी करके ऑप्शंस के नाम नहीं यहाँ पे लिखे हैं, बाई मिस्टेक छूट चुके हैं। बट आपको समझना है भाई, जब नंबर 2 पे है तो वो बी ऑप्शन है। तो तक्षशिला इज़ द राइट आंसर। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और ये है कहाँ पे? आज एट प्रेजेंट की बात करी जाए तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है। बट 1947 से पहले ये भारत में काउंट किया जाता था। अब आप समझ चुके हो कहानी क्या है। मतलब 1947 के बाद जो है भारत जो है उसका विभाजन हो गया था और एक पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया था। इसलिए 1947 के बाद जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे चला गया है? ये पाकिस्तान चला गया है ना। चलिए, इसी तरह से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो मे बी ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को आता होगा। नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ। चलो, इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी पूछा जाए, भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की बात करी जाए तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ये है बिहार में। अब ये आपको बताना है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, किस वंश के शासक ने इसका निर्माण किया है और वो कौन सा शासक था, वो भी नाम आपने नीचे लिख के देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जिसको हम वर्ल्ड के रूप में भी जानते हैं ना, जिसको हम विश्व भी बोलते हैं। तो ऐसा भी कुछ पेपर में क्वेश्चन बनता है कि विश्व का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो जो व्यक्ति हैं वो है एग्नेजी, क्या बोलेंगे, सॉरी, एनेक्जीमेंडर। क्या बोलेंगे इनको? एनेक्जीमेंडर। मतलब ए इज द राइट आंसर, एनेक्जीमेंडर इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? देखो, अगर पूछा जाए वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री जिसने पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो वो आपका आंसर आता है नंबर 2 इज इक्वल टू अमेरिका। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था वो अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका की राजधानी आपको पता है वॉशिंगटन डीसी है। और प्रेजेंट टाइम जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो जियो बाइडन है। तो ये सारी जानकारी आपको भाई अमेरिका में होनी चाहिए। उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो भी अमेरिका में ही है। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। तो इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? वो आता है आंसर भारत। सही होगी चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? मतलब सिंपल सी बात है कि विश्व में सबसे पहली बार जो महिला प्रधानमंत्री बने थे वो कौन है? तो इसमें आंसर आता है एस भंडार नायके। क्या नाम है? एस भंडार नायके। अब आपका काम ये बनता है, आपको मुझे ये लिख के देना है कि एस भंडार नायके कौन से देश के हैं। ऑप्शन मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पे श्रीलंका, नंबर 2 पे पाकिस्तान, नंबर 3 पे नेपाल, नंबर 4 पे भूटान। तो इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि भाई एस भंडार नायके जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे पूरे विश्व में, तो वो कौन है ना। चलिए, ये सही हो चुका है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी बनता है। पूछा जाता है विश्व में सर्वप्रथम एक मुस्लिम देश के या मुस्लिम देश में पहले प्रधानमंत्री महिला कौन बने थे? तो वो है बेनजीर भुट्टो और वो पाकिस्तान के हैं। ध्यान रखना, मुस्लिम राष्ट्र से पहली बार जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो थी बेनजीर भुट्टो और वो पाकिस्तान के थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अपने जो डेली हमारा ऑफलाइन बैच चलता है और ऑनलाइन बैच चलता है उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो अगर आप में से भी कोई चाहता है भाई
कि हमें एचआरटीसी का सिलेबस पूरा नीव इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहिए, तो आप नीव इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पटवारी, जेओआईटी, टैट, टीजीटी कमीशन, इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी आप नीव इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के कर सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है इज इक्वल टू हिरोशिमा। आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जो एटम बम यूज़ कर रहा था वो कहाँ पे करा था? वो करा था जापान के हिरोशिमा शहर पे। किस पे किया था? जापान के हिरोशिमा शहर पे। और ये किसके द्वारा वहाँ पे बम फेंका गया था? ये यूएसए, अमेरिका के द्वारा बम फेंका गया था। अब पेपर में इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो बम है ये कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना भाई। हिरोशिमा पे फर्स्ट टाइम जो एटम का यूज़ किया गया था वो कब किया गया था? 6 अगस्त 1945 को फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया गया था। उसी तरह से पेपर में ये पूछा जाता है कि दूसरी बार कहाँ पे परमाणु हथियार का या परमाणु बम का प्रयोग किया गया था? ध्यान रखना वो है नागासाकी। सेकेंड टाइम नागासाकी, ये भी जापान का ही शहर है और ये किया था ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को यूएसए की तरफ से। जो नागासाकी शहर है कहाँ का? इज इक्वल टू जापान का, वहाँ पे क्या गिराया गया था? एटम बम गिराया गया था। सही होगी चीज़ें। अब पेपर में एक और क्वेश्चन बनता है, जो हिरोशिमा में बम गिराया गया उसका क्या नाम है, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखना, कॉपी में लिखते रहना। बोला गया जो हिरोशिमा पे गिराया था उसका नाम था इज इक्वल टू लिटिल बम। क्या नाम है? लिटिल बम। जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बम, और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम था फैट बम। FAT, फैट बम। तो ये ध्यान रखना है आपको भैया ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, इसी के साथ आपने मुझे ये बताना है, मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है ना? अर्धरात्रि में सूर्य किस देश को कहा जाता है? ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। भाई आपका भी फर्ज बनता है ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाए हुए में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकता हूँ, और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको भाई नीचे कमेंट सेक्शन में देना ही देना है। अगर आप नहीं देते हो तो भाई आप कामचोर हो, और आप सफलता के बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हो। अगर आप टीचर्स के साथ अच्छा एक तरह से इंटरेक्शंस रखते हो या बातचीत करते रहते हो तो ये आप ही का फ़ायदा है। तो मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ, आप भाई अपना रिस्पॉन्स दिया करो। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये सबको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। सही होगी चीज़ें। और भारत का जो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया है? ये पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया था, और हमने अपनी क्वेश्चन सीरीज में पहले भी ये क्वेश्चंस डिस्कस करा है, तो आपको लिख के देना है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था ये बताना है। साथ में भारत का जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत का नाम क्या है और राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है ये भी आपने बताना है जल्दी से अपने कमेंट सेक्शंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, और मे बी आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है, इज इक्वल टू 28 फरवरी। सही है ना? उसके बाद आपने मुझे बताना है इंटरनेशनल विमेन डे कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। नहीं पता है तो भाई आप सर्च कर सकते हो, बट बाकी मैं इतना बता सकता हूँ भाई, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना उनको सब पता है। हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे यहाँ पे अपनी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, और मैं आपको सीरियसली अपनी बात बता देता हूँ, मेरी वो हैबिट नहीं है जो पढ़ाया नहीं है उसी से क्वेश्चन पूछना, ये मेरी हैबिट नहीं है। मेरी पहले से ही आदत ये रही है, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने पहले डिस्कस करा है क्लासेस में, वही मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं अभी पढ़ाया नहीं है और बेले में ही है ना कुछ और ही क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, है ना, वो चीज़ गलत है। तो भाई सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आप आंसर्स दे दीजिएगा यहाँ पे बस। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो हिंदी दिवस जो है ना 2 मनाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, एक विश्व हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस मैं बता देता हूँ जनवरी में मनाया जाता है। अब आपने बताना है किस जनवरी को मनाया जाता है, ये आपका काम है भाई, है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ध्यान रखना 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को ही किसका जन्म दिवस होता है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित एक मूर्ति है जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। कहाँ पे है, कितनी हाइट है,
कौन उसके डिज़ाइनर है, किन्होंने उसका डिज़ाइन तैयार करा है, ये सारी चीज़ें आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन का मतलब होता है वेट लिफ्टर। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? याद रखना, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टर। हिडन वर्ग किन दो देशों के मध्य एक सीमा रेखा है? तो आपने सुना होगा कभी रेड क्लिफ के बारे में। रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के मध्य एक सीमा रेखा है। वैसे ही ये हिडन वर्ग है। हिडन वर्ग अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल सही आंसर बनता है ए। जर्मनी प्लस पोलैंड के मध्य जो सीमा रेखा है वही हिडन वर्ग कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? प्लस मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? ये आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देने हैं। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 49th पैरेलल लाइन या 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? आंसर में लिखेंगे कनाडा प्लस यूएसए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, नीव इंस्टीट्यूट ओनली एमसीक्यू ही डिस्कस नहीं करता है। वही एमसीक्यू के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं एचआरटीसी के लिए, जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिसमें जीके पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाता है। जीके में 6 सब्जेक्ट बनते हैं। नंबर 1 पे एचपी जीके, नंबर 2 पे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल इकोनॉमिक्स, साइंस और लास्ट में करंट अफेयर। तो ये 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर आप चाहते हो तो नीव इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके अलावा पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, जेओआईटी, टेट, टीजीटी, इन सारे एग्जाम्स की आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। 9459802085 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। कभी भी कोई जरूरत पड़े तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। रेगुलरिटी के साथ अपना जो भी क्वेश्चन सीरीज वाला काम है वो आप करते रहिएगा, और हमेशा जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो जब आप पेपर में जाओगे उन सारे क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। बाय बाय।